ओके स्टूडेंट्स, देखो स्क्यूनेस के मेजरमेंट में हम कार्ल पियर्सन्स अप्रोच देख रहे थे जो कि मीन और मोड के बेस पर है। और इसमें रॉ डेटा और डिस्क्रीट डेटा के तो हम पूरे क्वेश्चन देख चुके थे। ग्रुप डेटा भी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि ग्रुप डेटा में हम किस तरीके से कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें हमने ये भी देखा था कि ग्रुप डेटा में मोड परफेक्टली डिफाइन हो तो, और यदि मोड इल डिफाइन है तो हम ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला का यूज करेंगे। लेकिन मोड इल डिफाइन है ऐसा कब माना जाएगा? ग्रुप डेटा की बात करूं तो पहला क्राइटेरिया तो ये होगा कि सभी क्लास इंटरवल की जो लेंथ है वो इक्वल है या अनइक्वल है वो देखो। क्लास लेंथ अनइक्वल होगी तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि हम ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला से जाएंगे। क्लास लेंथ इक्वल है लेकिन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में टाई है, मतलब मल्टीमोडल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो भी हम क्या करेंगे भाई, उसको ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला से, मतलब मीडियन वाली फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। और कभी कभी ऐसा होगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में टाई नहीं है, क्लास लेंथ भी इक्वल है, लेकिन हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मिडल के बजाय एक्सट्रीम पोजीशन पर है। ऐसा कभी हो जाए तो ऐसे केस में मोड इज नॉट प्रॉपर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी टू एनालाइज, और इसकी वजह से मोड को हम इल डिफाइन मान के चलेंगे और उस केस में भी हम ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला का यूज करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं और तभी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन है हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 14 और टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए तो इलस्ट्रेशन 4 है। द एवरेज मंथली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट of 200 families in a city in the year 2014 is as follows. Find skewness and coefficient of skewness using Carl Pearson's method. क्लास और फ्रीक्वेंसी ग्रुप डेटा दिया हुआ है। क्या है? एवरेज मंथली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और नंबर ऑफ फैमिलीज, जो कॉस्ट है वो 1000 रुपीज में है। 1 to 3, 4 to 6, 7 to 9 यहां तक तो बराबर लगता है, लेकिन इसके बाद 10 to 13 क्लास लेंथ चेंज हो गई, 14 to 16 ये फिर से चेंज हुई, 17 to 19। इसका मतलब क्लास लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है, एक क्लास अलग साइज का है। उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लास लेंथ अनइक्वल है। तो इसका ये मतलब है कि हम ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला का यूज करेंगे, और ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला के लिए मुझे मीन निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन ये चीजें हैं। तो क्लास और फ्रीक्वेंसी, मीन निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसका मतलब बीच में मैं एक कॉलम डिजाइन कर रहा हूं जो कि मिड वैल्यू का कॉलम है। 134 डिवाइड बाई 2 मतलब ये मिड वैल्यू 2 होगी। 4 + 6 मिड वैल्यू 10 डिवाइड बाई 2 मिड वैल्यू 5, यहाँ 8, 10 + 13 23 का हाफ करेंगे तो ये आएगा 11.5, यहाँ आएगा 15 और यहाँ आएगा 18। तो एक तो मिड वैल्यू, क्लास लेंथ अलग अलग है। ऐसे केस में ज्यादातर हम डायरेक्ट मेथड के बजाय, शॉर्टकट मेथड के बजाय डायरेक्ट को ही प्रेफरेंस देंगे जब क्लास लेंथ अनइक्वल हो ऐसे केस में। तो एक काम करते हैं, मीन के लिए मुझे fx और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मुझे fx² चाहिए। इतना ही नहीं, मीडियन निकालने के लिए मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ेगा। चलिए तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो क्या करेंगे भाई, f × x 2 × 5 10, 5 × 40 ये होगा 200, 8 × 120 ये होगा 960। अच्छा 11.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो वो हो रहा है 230। 15 × 10 150 एंड 18 × 5 90। अब मुझे fx को फिर से x से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये आएगा fx²। 10 × 2 20, 200 × 5 ये हो जाएगा 1000, 960 × 8 ये होगा 7680, 11.5 × 230 ये फिगर हो रही है कुछ 2645,
15 इंटू 150 ये होगा 2250 एंड 18 इंटू 90 तो ये होगा 1620। चलिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालनी पड़ेगी, तो ये 5 प्लस 40 मतलब 45 प्लस 120 तो 165 प्लस 20 185 प्लस 10 195 और प्लस 5 200। तो ये सभी फिगर्स का टोटल करना पड़ेगा, जिसमें ये एक फिगर का टोटल तो 200 आ गया। बाकी की दो का मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, आप भी पॉज लेके कैलकुलेशन कर लीजिए, बाद में आते हैं वेरिफिकेशन के लिए। वेरीफाई कर लीजिए, टोटल fx का 1640 और fx स्क्वायर का 15215। चलिए वर्किंग करते हैं। तीन चीजें मुझे वर्किंग में निकालनी पड़ेगी। सबसे पहला वर्किंग होगा कैलकुलेशन फॉर x बार, एंड यू नो x बार इज सिग्मा fx अपॉन n, जो कि है 1640 डिवाइड बाई 200। तो ये सिंपल सा टास्क है, वैसे तो आंसर आना चाहिए 8.2। तो 8.2, लेकिन ये ₹1000 है तो हम मेंशन कर देंगे भाई ₹1000, यूनिट हैज टू बी मेंटेन। तो ये x बार का कैलकुलेशन हो गया। इसके बाद कैलकुलेशन करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो सेकेंड वर्किंग कर रहे हैं कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है S इज अंडर द स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fx अपॉन n द होल स्क्वायर। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, जो कि है 15215 डिवाइड बाई 200 माइनस 1640 डिवाइड बाई 200 द होल स्क्वायर। आप प्रॉपर कैलकुलेट करके आंसर निकालिए, मैं डायरेक्ट आंसर मेमोरी टेक्निक का यूज करके ले रहा हूं, आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए वेरीफाई कर लेंगे बाद में। ये कुछ कैलकुलेशन के बाद आंसर आ रहा है 2.97 और आंसर भी ₹1000 में लिखना पड़ेगा। तीसरा वर्किंग करेंगे हम मीडियन के लिए, कैलकुलेशन फॉर मीडियन। मीडियन के लिए फैक्टर वैल्यू n/2 पहले निकालेंगे, मतलब 200 डिवाइड बाई 200। अब हम चेक करेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एग्जैक्ट 100 नहीं है, लेकिन जस्ट ग्रेटर देन जो है वो 165 है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 to 9 जो है वो हमारा मीडियन क्लास है और ये बन जाएगा CN। तो मैं लिख सकता हूं कि मीडियन क्लास इज 7 to 9 और मीडियन इज L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C, जिसमें L का मतलब होगा, देखो ये गैप वाला है, इसका मतलब L लिखेंगे 6.5, n/2 100 है, प्रीसीडिंग क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 45 है, वही क्लास का फ्रीक्वेंसी देखा जाए तो 120 है, और क्लास लेंथ देखी जाए तो 7 to 9 मतलब 2 नहीं है, 6.5 to 9.5 ऐसा माना जाएगा। इसका मतलब गैप जो है वो 3 का है, तो C की वैल्यू 3 लेके चलेंगे। चलिए इसको कैलकुलेट करें तो 100 में से पहले 45 माइनस करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 120 से डिवाइड करेंगे और लास्ट में 6.5 हम ऐड कर देंगे, जिसका मतलब होता है 7.875, लेकिन हम 88 लेते हैं। हाँ, ₹1000 लिखना जरूरी है। और इसके बाद रिक्वायरमेंट है जो है कोएफिशिएंट, एक तो स्क्यूनेस और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, दो रिक्वायरमेंट है। एक है स्क्यूनेस, स्क्यूनेस का मतलब है 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन। एक्स बार की वैल्यू है 8.2 और मीडियन की वैल्यू है 7.88। 8.2 माइनस 7.88
और इसको मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, तो आपको मिलेगा 0.96, लेकिन ये एब्सोल्यूट मेजर है तो उसका यूनिट मेंशन करना पड़ेगा। और दूसरा जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का मतलब है J इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स बार माइनस एम डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 3 इंटू एक्स बार माइनस एम का तो वैल्यू 0.96 मालूम ही है। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने यहाँ पर निकाल के रखा है जो है 2.97, तो ये 2.97 0.96 डिवाइड बाई 2.97 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.32। तो ये आपका कोएफिशिएंट, इसमें यूनिट नहीं लिखना है, रिलेटिव मेजर यूनिट फ्री होता है। तो चलिए ये क्वेश्चन पूरा यहां पर सॉल्व किया हुआ है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं बाद में करूंगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप ध्यान से पढ़िए, जो कि टेक्स्ट बुक के हिसाब से इलस्ट्रेशन 7 है। The frequency distribution of hourly wages paid to 600 workers is given below. Find Carl Pearson's coefficient of skewness. तो क्लास है hourly wage in lakh rupees and number of workers frequency 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, 200 to 220 and 220 to 240। ओके, और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी, एक बहुत लंबा क्वेश्चन है लेकिन सभी क्लास सेम साइज के हैं। फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो 10, 12, 16, 20, 50, 60, 70, 200, 120, 140 फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है। अब पहले तो मैं क्लास और फ्रीक्वेंसी को मैं प्रेजेंट करने से पहले ये चेक करूंगा कि क्या ये मोड परफेक्टली डिफाइन है या नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि मोड परफेक्टली डिफाइन नहीं है, इल डिफाइन है। सर कैसे? जैसे कि क्लास लेंथ तो इक्वल है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में टाई नहीं है, फिर भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में टाई नहीं है, फिर भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम पोजीशन पर है 140 पर। 140 जो है वो लास्ट क्लास में है, और मोड एक्सट्रीम पोजीशन पर नहीं होता, वो सेंटर वैल्यू होता है। तो वो सोच के हम बोल सकते हैं कि मोड इज इल डिफाइंड। इसका मतलब मेरा टारगेट होगा अभी मीन निकालो, मीडियन निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन को प्रेजेंट करता हूं, आप देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन को मैंने प्रेजेंट कर दिया है। 40 टू 60, 60 टू 80, 80 टू 100, 100 टू 120 अप टू 220 टू 240 सभी क्लास है, तो उसके मिड वैल्यूज भी चाहिए और उसकी फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक्सट्रीम पर है, इसका मतलब मोड इल डिफाइन है। मुझे ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला से काम करना पड़ेगा। चलिए ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला में एक काम करते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं। तो यहां पर मैं मान लेते हैं कि a इक्वल्स टू 150 और डिवाइड बाय 20, क्योंकि क्लास इंटरवल 20 की साइज का है और गैप देखा जाए तो 20 का कॉमन है। तो ये होगा 0, -1, -2, -3, -4, -5 और यहां पर होगा 1, 2, 3, 4। चलिए तो कॉलम बनाएंगे हम एफडी स्क्वायर और मीडियन के लिए CFB चाहिए। तो यहां होगा -50, -48, अगेन -48, -40, -50, 0, 72, 200, 360 एंड 560। एफडी को फिर से डी से मल्टीप्लाई करिए तो एफडी स्क्वायर हो जाएगा 5 इंटू 50, ये होगा 250। अच्छा 4 इंटू 48 ये होगा 192। ठीक है, उसके बाद 3 इंटू 48 जो कि होगा 144। उसके बाद 2 इंटू 40
जो ओरली भी लिख सकते हैं 80, फिर होगा 50, फिर होगा 0, फिर होगा 72, फिर 400। ठीक है, उसके बाद 3 इंटू 360 जो कि होगा 1080, और लास्ट में 4 इंटू 560 जो कि है 2240। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 10 प्लस 12 मतलब 22 प्लस 16। अच्छा, इसका टोटल भी कर लेते हैं। टोटल कुछ हो रहा है 4508, लेकिन बाद में हम वेरीफाई कर भी लेंगे। चलिए, 22 प्लस 16 तो ये होगा 38 प्लस 20 मतलब 58 प्लस 50 तो ये हुआ 108 प्लस 60 मतलब 168 प्लस 72 168 प्लस 72 ये फिगर आएगी 240 प्लस 100 तो ये होगा 340 प्लस 120 प्लस 120 ये होगा 460, एंड 460 प्लस 140 करेंगे तो ये आ जाएगा 600। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल 600 है। एफडी स्क्वायर भी मैंने टोटल तो करके रखा है, वेरीफाई कर लेंगे। एफडी का टोटल करना पड़ेगा। चलिए, वो टोटल भी हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, टोटल 956 हो रहा है, तो ये सब काम हो चुका है। अब वर्किंग करके मुझे 3 चीजें निकालनी पड़ेगी। तो पहला वर्किंग हम करेंगे कैलकुलेशन फॉर एक्स बार के लिए, और एक्स बार का अब फॉर्मूला हो गया a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू सी, क्योंकि हम शॉर्टकट मेथड से जा रहे हैं। a की वैल्यू है 150, ये है 956 डिवाइड बाई 600, और गैप है 20 का, तो c फैक्टर कॉमन 20 है। चलिए, इसका आंसर क्या हो रहा है देख लेते हैं। 956 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइड बाई 600, और उसको हम प्लस करेंगे 150 से, तो वो कुछ आ रहा है 181.866। उसको मैं बोलूँगा 87, लेकिन यूनिट मेंशन करना पड़े रुपीज़ लैक्स। दूसरा कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो ये है, सिग्मा अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन द होल स्क्वायर, और आउटसाइड द स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई सी। चलिए, हम कैलकुलेशन शुरू कर लेते हैं। सिग्मा एफ डी स्क्वायर है 4508 डिवाइड बाय 600, माइनस करेंगे 956 डिवाइड बाय 600 द होल स्क्वायर, और आउटसाइड द स्क्वायर रूट होगा 20। चलिए, इसका आंसर क्या हो रहा है वो भी चेक कर लेते हैं। वो मेमोरी टेक्निक का यूज करके मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप भी वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है, 44.607 मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 44.61 ऑफ कोर्स रुपीज लैक्स। अब तीसरा कैलकुलेशन करते हैं मीडियन के लिए। सो कैलकुलेशन फॉर मीडियन के लिए पहले फैक्टर वैल्यू n/2 निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स 600 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये फिगर आएगी 300। 300 से जस्ट ग्रेटर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 340, तो 340 के अगेंस्ट जो क्लास है वो बन जाएगा हमारा मीडियन क्लास, और ये हो जाएगा CF। तो मीडियन क्लास क्या होगा, आप बोलोगे 180 to 200, और मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C, जिसमें L की वैल्यू है 180, n/2 300 है,
प्रीसीडिंग क्लास CF जो है वो है 240, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास इज 100 और मल्टीप्लाई करना है 20 से। इसका कैलकुलेशन सिंपल है, 300 माइनस 240 मतलब 60 इंटू 200, 60 इंटू 20 तो 1200 डिवाइड बाय 100 मतलब 12 हो जाएगा। 60 इंटू 20 डिवाइड बाय 100 और ये 12 को मैं ऐड करूंगा 180 में तो ये फिगर आएगी 192, लेकिन रुपीज लैक्स लिखना पड़ेगा। और अब रिक्वायरमेंट क्या है, एक ही रिक्वायरमेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, वो भी कार्ल पियर्सन की मेथड का यूज करके, जिसका फॉर्मूला है 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। तो 3 एक्स बार की वैल्यू है 181.87, मीडियन की वैल्यू है 192 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 44.61। चलिए कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं कि 181.87 में से 192 माइनस करते हैं और उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे और डिवाइड बाय 44.61 तो वो फिगर आ रहा है -0.68। तो ये हमारा कैलकुलेशन और रिजल्ट, ठीक है। एक काम कीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, और एक चीज मैं ये क्वेश्चन के लिए आपको बता दूं कि ये टेक्स्ट बुक का रेफरेंस ले तो इलस्ट्रेशन 7 है और उसमें एक मिसप्रिंट है। ये जो फाइनल आंसर है वो ये सही आंसर है, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक ने -0.28 दिया है जो कि रॉन्ग है। वहां पूरा कैलकुलेशन सही है, लास्ट में ये कैलकुलेशन में इन्होंने गड़बड़ी की हुई है। तो कंसीडर दिस इज द करेक्ट आंसर, डोंट वरी, ये टेक्स्ट बुक में आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं स्टडी मटेरियल का। रेफरेंस लिया जाए तो टेक्स्ट बुक का 5.1 और उसका 7th क्वेश्चन है, 5.1 का 7, ठीक है। देखते हैं। द टेम्परेचर इन सेल्सियस एट टूरिस्ट प्लेस फॉर 60 days इन द ईयर 2014 इज एज फॉलोज। यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन फाइंड स्क्यूनेस एंड इट्स कोएफिशिएंट बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड, स्टेट द टाइप ऑफ द स्क्यूनेस। तो टेम्परेचर और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। टेम्परेचर जो है -3 डिग्री से लेके -1 डिग्री, -1 to 5, +5 to 11, 11 to 19, 19 to 23, 23 to 27 डिग्री। और उसके अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी है, मतलब -3 to -1 में डे है 4, ठीक है, -1 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में 14 डेज, फिर 20 डेज, 14, 5 and 3। चलिए सबसे पहले तो ये एक चेक करेंगे कि भाई यहां पर कौन सा पैटर्न से कार्ल पियर्सन स्क्यूनेस तो निकालना है, लेकिन कौन सी मेथड से जाएंगे, मतलब ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला से या मोड परफेक्टली डिफाइन है। तो पहले तो एक चीज यहां पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि क्लास की साइज इक्वल नहीं है, और क्लास की साइज अनइक्वल है मतलब मोड इज इल डिफाइन, और मोड इल डिफाइन है तो मीन, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब निकालना पड़ेगा, मतलब ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा। तो ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला में मुझे मीन निकालना है तो मुझे क्लास के साथ साथ मिड वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। और मैं शॉर्टकट मेथड से इसमें काम करूं या डायरेक्ट मेथड से, मेरे हिसाब से जब क्लास इंटरवल इक्वल ना हो, अनइवन हो, तो डायरेक्ट मेथड ही सुटेबल है। तो मैं हमेशा वो प्रैक्टिस करवाता हूं। तो आप एक काम कीजिए, fx और fx स्क्वायर निकाल देते हैं। ये x है, ये f है, कैलकुलेशन करते रहते हैं। -2 × 4 तो ये हो जाएगा -8, 2 × 14 28, 8 × 20 160, 15 × 14 ये आएगा 210, 21 × 5 ये आएगा 105 और 25 × 3 होगा 75। fx के साथ साथ हमें एक fx स्क्वायर भी चाहिए बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें निकालना है।
तो fx को फिर से x से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 16, 2 इंटू 28 56, 8 इंटू 160 तो ये होगा 160 को मैं मल्टीप्लाई करूँ 8 से तो 1280, फिर 15 इंटू 210 तो 15 इंटू 210 ये कुछ हो रहा है 3150, 21 इंटू 105, 21 इंटू 105 करेंगे तो ये फिगर आएगा 2205, और लास्ट में 25 इंटू 75 करेंगे तो ये आएगा 1875। और जबकि मीडियन भी मुझे निकालना है तो मुझे CF का कॉलम बनाना पड़ेगा जो है 4, 4 प्लस 14 मतलब 18, 18 प्लस 20 मतलब 38, 38 प्लस 14 मतलब 52, 52 प्लस 5 57 एंड 57 प्लस 3 60, इसका मतलब टोटल 60 फ्रीक्वेंसी का है। ये दो कॉलम का टोटल करेंगे और फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आप पॉज लेके इसका टोटल कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूं, ठीक है। fx का टोटल आप चेक कर लीजिएगा 570 और fx स्क्वायर का टोटल 8582। अब मुझे वर्किंग करना पड़ेगा और वर्किंग में मैं तीन चीज़ें कैलकुलेट करूंगा। एक है कैलकुलेशन फॉर x बार जो कि सीधा सा टास्क है। x बार का मतलब है सिग्मा fx अपॉन n और ये है 570 डिवाइड बाई 60। 570 डिवाइड बाई 60 करें तो 9.5, लेकिन आपको यूनिट मेंशन करना पड़ेगा डिग्री सेल्सियस। सेकेंड कैलकुलेशन हम करेंगे कैलकुलेशन फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ सिग्मा fx स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा fx अपॉन n द होल स्क्वायर। चलिए अंडर रूट ऑफ 8582 डिवाइड बाई 60 माइनस 570 डिवाइड बाई 60 द होल स्क्वायर, इसका कैलकुलेट करते हैं तो क्या है 8582 डिवाइड बाई 60 का जो रिजल्ट आएगा उसमें से 570 डिवाइड बाई 60 का स्क्वायर जो है वो माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट करने के बाद वो फिगर आ रहा है 7.265, जिसको मैं बोलूँगा 7.27। हाँ, लेकिन यूनिट मेंशन करना पड़ेगा। चलिए तीसरा वर्किंग कर लेते हैं कैलकुलेशन फॉर मीडियन। और मीडियन के लिए पहले तो फैक्टर वैल्यू n/2 निकालेंगे जो कि है 60/2 मतलब 30। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 30 से जस्ट ग्रेटर 38 है, उसके अगेंस्ट जो क्लास है वो 5 to 11 है। इसका ये मतलब हुआ कि ये आपका मीडियन क्लास और ये CF। तो मैं लिख रहा हूं कि मीडियन क्लास होगा 5 to 11। अब मीडियन का फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू C। L की वैल्यू हम मानेंगे 5, n/2 है 30, प्रीसीडिंग क्लास CF 18, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेम क्लास इज 20 और क्लास लेंथ 5 to 11, तो 11 माइनस 5 करेंगे, डिफरेंस आएगा 6। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 30 माइनस 18 इंटू 6 डिवाइड बाई 20, जिसको ऐड करेंगे 5 में तो ये आ रहा है मीडियन 8.6। हाँ, रिक्वायरमेंट में दो चीजें हैं, एक तो है स्क्यूनेस। तो स्क्यूनेस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जस्ट 3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियम। एक्स बार का वैल्यू कितना है, एक्स बार का वैल्यू है 9.5, तो 3 इंटू 9.5 और मीडियन है 8.6, तो ये 8.6 माइनस करेंगे। तो अब डिफरेंस कितना हो रहा है, 9.5 में से 8.6 माइनस करेंगे और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिगर आ रहा है 2.7, लेकिन यहाँ यूनिट मेंशन करना पड़ेगा। और दूसरा रिक्वायरमेंट है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के लिए हमें
3 इंटू एक्स बार माइनस मीडियन को स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करना पड़ेगा। ये न्यूमरेटर पार्ट ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 2.7, हाँ यहाँ पर है 7.27, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7.27, तो 2.7 डिवाइड बाय 7.27, तो फिगर आएगा 0.37। हाँ, लेकिन आपको यहाँ यूनिट मेंशन नहीं करना है क्योंकि ये रिलेटिव मेजर है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ आपकी समझ में आ गया है। एक काम कर सकते हैं, इसका तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले ही लो, ठीक है, और उसके बेस पर अब जो भी डिस्कशन हुआ है उसके बेस पर जो स्क्रीन पर है वो क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। तो ये सेशन हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।